हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर है प्रतिशत का भाग 3। जो हमारा मेन मुद्दा चल रहा था परसेंटेज का, उसे आज हम सॉल्व करेंगे और नए नए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक लगाते हैं। तो चलिए, ये हमारा प्रतिशत का भाग 3 है ना। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि P का P% 36 है ना। यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर है? भाई वो कह रहा है P का P% 36 है तो किसके बराबर है। तो देखिए किस तरह से, P का मीन्स होता है गुणा P, है ना। प्रतिशत का 100 है ना, बराबर 36। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन समझना है और बनाना है। सवाल तो ऐसे ऐसे आएंगे जो दिमाग को पूरे तरह से घुमा दें, ठीक है। चलिए, डरना नहीं है और घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, P का P में करेंगे तो P² हो जाएगा, है ना। और इस 100 का 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। चलिए, 3600 हो गया हमारा। तो P का वर्ग है इधर, तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में पहुंच जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो P बराबर अंडर रूट में 3600, है ना भाई। 3600 का वर्गमूल कितना होता है? अंडर रूट कितना होता है? 60। तो P बराबर हमारा कितना आ गया? 60, ठीक है। P बराबर हमारा 60 आ गया तो ये हमारा क्या निकला? आंसर निकल आया, जो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो हमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी भी सुन ले भाई। चलो, इसको हमने मिटा दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल पढ़ते हैं पहले। तो सवाल पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा का 45 मिनट और एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो एक दिन का प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले देख लेंगे हम 1 घंटा, है ना। 1 घंटा और 45 मिनट, ठीक है। और 45 मिनट और 1 डे, मतलब एक दिन का, 1 डेज, है ना, 1 डेज। अब 1 डेज का मीन्स मल्टीप्लाई प्रतिशत का 100। अच्छा, एक बात और देखो, अगर हम घंटे के हिसाब से घंटे कर ले तो सही रहता है सवाल करने में। मिनट की मिनट कर ले, या तो पूरी मिनट हो, ये भी मिनट हो, ये भी मिनट हो, तो सही रहेगा। इसमें देखना, घंटा है, मिनट है और दिन है ना। तो इक्वेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट सी बन रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए, ये तो घंटा है, ये मिनट है ना। तो हम क्या कर लेंगे, अब इसको हम मिनट में बना लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट कर दिया हमने, प्लस 45 मिनट कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट है ना। चलिए, इसके बाद में हमारा 1 डे। 1 डे में कितने हावर होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो ये हमने 24 घंटे कर लिया इनटू, ठीक है। 24 घंटे में
एक दिन का 24 घंटा होता है तो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो ये हमने मिनट में चेंज कर लिया और इनटू कितना हो गया हमारा 100। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपना कितना हो जाएगा, अब जोड़ेंगे इनको तो ये हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 144 जीरो। ठीक है, और हमारा मल्टीप्लाई में 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारा 100 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर हमें मिलेगा ये 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, जो भी अपना डिवाइड बचेगा वो आ जाएगा हमारा 7.291, जो हमारा क्या है, आंसर है। और ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो यही होता है सवाल में। सवाल यही कहता है कि अगर हमने घंटा, यदि हम सारी चीज़ों को घंटे में बदल लें तो सही रहेगा, या हम मिनटों में बदल लें तो सही रहता है, क्योंकि उसमें घंटा दिया था, मिनट दिया था और एक दिन दिया था। तो सारी चीज़ें अलग अलग थीं, तो मिनट में चेंज करने पर हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। या जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए, हमने देखा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 5:4 को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, वो ये कह रहा है। तो भाई हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अनुपात में, तो ए अनुपात बी होता है तो क्या करते हैं, ए बटे बी हो जाता है ना, ये बताया था ना हमने। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा 5:4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 प्रतिशत का 100 है, लिख सकते हैं भाई। अनुपात का चल रहा था ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8 बचा 2 20 हो गया, 4 5 20 है ना। अब 5 का 125 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 25 में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 25 5 125। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन सही है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो देखो सवाल को समझो क्या कह रहा है। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो भाई 5/4 प्रतिशत कितना, तो कितना ये हो गया हमारा 100। जब हमने सॉल्व किया तो 125 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है हमारा, यदि ए का 120%, यदि ए का 120% और बी का 80% के बराबर है तो b प्लस ए बटे बी माइनस ए किसके बराबर है। सवाल को समझो, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है और अच्छे से कर सकते हैं आप, है ना। तो देखिए करते हैं। ए का कितना है, ए का मीन्स गुणा
ए का कितना है 120% बराबर बी का कितना है 80%। ठीक है, तो हमने परसेंट से परसेंट काट दिया है ना, और 0 से 0 काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा A/B बराबर बचा हमारे पास क्या 8, वहीं रहेगा, इधर आ जाएगा हमारा 12। यदि हम इसको और डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 है ना। तो ए का हमारा कितना आ गया, ए का आ गया हमारा A/B का आ गया हमारा कितना 2:3। चलिए, अब कंडीशन ये है अब वो ये कह रहा है कि B+A/B-A कि बराबर है कि नहीं बराबर है। भाई तो क्या करेंगे हम, रख लो B+A/B-A है ना, तो वैल्यू रख दो। B हमारा 3 प्लस A हमारा 2 और B हमारा 3 माइनस के 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 3 और 2 हो जाएगा 5 है ना, और 3 में से 2 गया तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, तो हमारा आंसर आ गया 5, जो हमारा ए बिल्कुल सही है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए बच्चों दोस्तों, ये सवाल हमारा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं, इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और वीडियो समाप्त करने से पहले कहेंगे आपसे कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, नमस्ते एंड जय हिंद।